हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन सामने आए एग्जिट पोल के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। चूंकि तमाम एग्जिट पोल्स में किसी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है तो कहीं पर कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है। तमाम बातों के बीच लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सियासी गलियारे का पारा बढ़ा रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव में INHC वोटर्स के एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं कई चैनल तो हिमाचल में रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं। तो कुछ एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पर जितने भी सर्वे हुए हैं उन सभी में भारतीय जनता पार्टी टॉप पर है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि रिवाज नहीं बदलते बल्कि राज बदलते हैं और इस बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। आपको बता दें कि हिमाचल में 37 साल से सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल रिवाज बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इसकी तस्वीर तो 8 तारीख को ही स्पष्ट होगी। एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर जो है इस तरीके का एनालाइज करना बड़ा कठिन है। और मेरा अपना मानना है, जो हमारी फील्ड की ग्राउंड की जानकारी है, उसके आधार पर हम 40 के आसपास लाएंगे, एक ऊपर एक दो ऊपर एक दो कम। आप डर्टी ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करेगी, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश? वो चुनाव से पहले कई तरीके के ट्रिक्स निकालते हैं। प्रधानमंत्री जी की जेब में कई तरीके के कार्ड रहते हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक झूठ कॉइन अप किया और उसके जरिए जो है 3 दिन के अंदर पूरे प्रचार को दूसरी तरफ स्विंग करने की कोशिश की। मगर हिमाचल के अंदर इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स चल नहीं पाई, क्योंकि हिमाचल के अंदर इस तरीके के पोलराइजिंग एलिमेंट्स नहीं थे। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पोल्स ऑफ पोल क्या कहते हैं वो भी समझिए। कुल 68 सीटें हैं विधानसभा में और बहुमत का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए 35 है। लेकिन अलग अलग सर्वे एजेंसी की बात करें, इंडिया न्यूज जन की बात के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 32 से 40 सीटें ले रही है, कांग्रेस 34 से 27 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अन्य एजेंसीज की बात करें और अन्य जो चैनल्स हैं वो क्या कुछ कहते हैं वो भी समझिए। INH 24/7 वोटर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 33 से 41 सीटें हासिल कर रही है, कांग्रेस पार्टी 24 से 32 सीटें हासिल कर रही है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एग्जिट पोल को गलत बताया है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने का दावा किया है। देखिए, हिमाचल का जहां तक सवाल है, जहां हम चुनाव में गए थे, जो रिस्पांस, जो समर्थन सबका मिल रहा था हमारे को, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि मौजूदा सरकार से लोग विमुक्त थे वहाँ। सर, एग्जिट पोल की बात करें, कांटे की टक्कर का एग्जिट पोल दिखाते हुए नजर आ रहा है हिमाचल में कांग्रेस की बात करें तो इसको किस तरीके से? एग्जिट पोल में तो पिछली बार जो है 19 में बीजेपी की हरियाणा में 70 सीट दिखाई थी। वो अलग बात है, जब अपना अपना वो है तरीका है, कई दफ़ा ठीक आ जाते हैं, कई दफ़ा नहीं आते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, हिमाचल में जो है कांग्रेस की बहुमत आने की पूरी उम्मीद है। तो वहीं जनता का एग्जिट पोल को लेकर खुद जनता क्या कहती है वो भी जानना बहुत जरूरी है।
जो काम बीजेपी की सरकार ने किया है उसको समर्थन दे रही है जनता, और कांग्रेस का तो ऐसे ही सुपड़ा साफ है सारी जगहों से, तो मेरे को लगता है यहाँ से भी उठ जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट रिपोर्ट कुछ नहीं होने जा रहा है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, धरे के धरे रह जाएंगे सारे पोल एग्जिट। ऐसे लग रहा है कुछ कि सरकार चेंज हो जाएगी इसके अनुसार, पर अभी रिजल्ट निकलने तक इसका इंतज़ार करना चाहिए हमें कि क्या सही नतीजे आते हैं। पर इस रुझानों से तो यही लगता है कि सरकार बदल जाएगी। जो एग्जिट पोल आए हैं वो बिल्कुल सही पोजीशन दिखा रहे हैं, जैसे लोगों ने किया वैसे दिखा रहे हैं, सरकार बन रही है और मेरे को लगता है कि बन भी जाएगी। कुछ सही है, कुछ गलत है। ऐसा है जो लोगों का इस वक्त झुकाव है, सरकार बदलने का मन बना लिया है लोगों ने, भारी वोटिंग हुई, उसका अनुमान ये है कि सरकार बदलने जा रही है। तो नेता क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है और पोल्स ऑफ पोल क्या कहते हैं, वो आपने जान लिया। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका रूबरू करा दें, आप विनोद ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रेम कौशल जी कांग्रेस पार्टी की ओर से और पंकज पंडित जी आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत दीपक जी आपके साथ करते हुए, माफ कीजिएगा विनोद ठाकुर जी आपके साथ करते हुए। दावे तो तमाम पार्टियों की ओर से अपने अपने किए ही जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही कि सरकार उनकी बन रही है, रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन एग्जिट पोल जो सामने आया है वो जिस तरह से दिखा रहा है उसके अनुसार मुकाबला बेहद कांटे की टक्कर का है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी ने पहले ही शुरू कर दी थी मुख्यमंत्री फेस को लेकर, वो ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। विनोद ठाकुर जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, जरा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मुझे आवाज आई नहीं। विनोद ठाकुर जी सवाल यही है, जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं बीते शाम को तमाम चैनल्स के, एजेंसियों के, किस तरह से आपका ऑब्जर्वेशन है, क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? चूंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि सरकार उनकी बन रही है। रितेश जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी एजेंसीज ने एग्जिट पोल दिए हैं, उससे पहले ओपिनियन पोल आए हैं, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम उस रिवाज को बदलने जा रहे हैं जो बारी बारी का रिवाज था। ये सरकार प्रदेश के अंदर गरीब की सरकार थी, मजदूर की सरकार थी, किसान की सरकार रही है, और आने वाले समय में भी इन सब के हित में हमारी सरकार काम करेगी। और मुझे पूरी तरह से आश्वस्त हूं मैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन प्रेम कौशल जी, अब जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं तमाम एजेंसियों की ओर से, आज तक एक्सिस माई इंडिया और न्यूज 24 टुडे चाणक्य के अनुसार ही कांग्रेस पार्टी यहां सरकार बनाती दिखाई दे रही है। हालांकि और भी इंडिया न्यूज का जो सर्वे है उसके अनुसार भी आपको ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं, लेकिन इस मुकाबले में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से शुरुआती तौर से मजबूती के साथ लड़ती नजर आ रही थी, नतीजे अभी आए नहीं है, उससे पहले ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद को लेकर जो एक तरह से एक्सरसाइज है वो शुरू कर दी। इन एग्जिट पोल्स के बाद क्या कुछ आपका समझना है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आप कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का गुब्बारा है, उसको हिमाचल की जनता उस कांटे से पंचर कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सत्ता से बाहर होने वाली है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी बनाने जा रही है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री को लेकर दावेदारी की चर्चा आपने की है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि हम हिमाचल प्रदेश में 8 तारीख को जब मतगणना होगी, हम सत्ता में आ रहे हैं, और उस स्थिति में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी कवायद जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। और इसमें बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत मित्रतापूर्ण तरीके से, आपसी समझ बूझ के साथ कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो आने वाले दिनों में करेगी, ये आप देखेंगे।
कोई कांटे की टक्कर हिमाचल में नहीं लेकिन है। प्रेम कांग्रेस कौशल जी, पार्टी आपका कहना है कि कोई majority कांटे की टक्कर नहीं है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान सामने आया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भले ही कह रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है, लेकिन जो पोल सामने आए हैं उसको देखकर लगता है कि मुकाबला कांटे की टक्कर का है। यही वजह है कि जितनी भी एजेंसीज के सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आसपास ही है, वोट शेयर भी आसपास ही नजर आ रहा है, मात्र 1 से 2% का वोट शेयर में अंतर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे जब मतगणना होगी तो ये आंकड़े बदलेंगे जी, और कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री के दावे अपनी जगह हैं, निश्चित तौर पर जिसके नीचे से कुर्सी जा रही हो वो इतनी आसानी से उसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये तय है कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो फतवा दिया है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में निकलेगा। ये आपके सामने जो है 8 तारीख को जब मतगणना होगी बातें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रेम कौशल जी कह रहे हैं कि आंकड़े बदलते नजर आएंगे, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी का जिक्र यहां पर पंकज पंडित जी आपसे करें तो आम आदमी पार्टी को तो सीटें मिल ही नहीं रही। अधिकतर सर्वे में 0 सीट दिखाई गई आम आदमी पार्टी को। आप लोग दावा कर रहे थे कि जो आपकी योजनाएं हैं, गारंटी है, उसको जनता हिमाचल की पसंद करेगी, लेकिन वैसा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। पंकज पंडित जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। पंकज पंडित जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए, काफी निराशा आपको हाथ लग रही है इसमें? तो नहीं, निश्चित तौर पे जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो एक चुनौती होती है। हमने इसी चुनौती के रूप में, हमारा पहला चुनाव है, इसमें जो भी हम हासिल करेंगे वो हमारे लिए उपलब्धि होगी। लेकिन हम एग्जिट पोलों पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कभी भी हमारी फेवर में नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है पंकज पंडित जी। दिल्ली में एग्जिट पोल एमसीडी में आपकी सरकार बना रहे हैं, ये तो वही हो गया। जहां पर सरकार बन रही है वहां पर एग्जिट पोल पर भरोसा कर सकते हैं, जहां पर नहीं बन रही है वहां पर सवाल उठा सकते हैं। नहीं, आप देखिए पंजाब में भी त्रिशंकु विधानसभा का ही बयान दिया गया था। उसके बाद आप दूसरा देखिए, दिल्ली में भी कभी भी हमें इतना बड़ा लैंडस्लाइड मेजॉरिटी कभी नहीं बताएगी किसी एग्जिट पोल में, लेकिन जनता ने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा, और लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि। क्या मानते हैं आप, कितनी सीटें आप हासिल कर लेंगे? क्योंकि इसके अनुसार तो अधिकतर एजेंसीज आपको 0 सीट दिखा रही हैं, हालांकि आप दावा भले ही ज्यादा कर रहे हो। नहीं, मैं आपको ये स्पष्ट बात कह दूं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना खाता खोलेगी और हमारा प्रदर्शन एग्जिट पोल से कई गुना बेहतर होगा। आप इंतजार कीजिए, मुझे लगता है कुछ समय बाकी है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही चौंकाने वाले नतीजे देती है, और उसी कड़ी में आप हिमाचल के परिणाम का भी इंतजार कीजिए। ठीक है विनोद ठाकुर जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा था, हिमाचल प्रदेश की बात करें, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक जो बड़ा फैक्टर देखने को मिला वो ये भी था कि कई जो मौजूदा विधायक थे या फिर जो बागी हुए भारतीय जनता पार्टी से, कहीं लगता है कि आपको वो मुश्किल आपकी खड़ी करने जा रहे हैं जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी सरकार बनाई उसे सेवा का एक अवसर मान करके प्रदेश की जनता की सेवा की है जी। जो कुर्सी जाने की या आने की बातें हो रही हैं, हम कुर्सी को या सरकार को सेवा का माध्यम मानते हैं और इसी के अनुसार हमने काम किया है। जहां तक आपने बागियों की बात की, हाँ कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है, परंतु मुझे फिर भी पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के अंदर क्लियर मेजॉरिटी के साथ एक बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और सरकार बना करके फिर से प्रदेश की जनता के साथ काम करेगी, उसके साथ उसकी सेवा करेगी। मैं बताना चाहता हूं कि यही सरकार है जिसने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सबसे अधिक लाभ दिए लोगों को, किसान सम्मान निधि दी, गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने काम किया, हिमकेयर की योजना हमने दी। जहां तक कांग्रेस सरकार बनाने की बात कर रही है, कांग्रेस की जितने भी लोग हैं वो नेता नीति विहीन है और नियत विहीन है। सरकार बनाने की बात तो दूर तक है, मुझे नहीं लगता कि ये 20 का आंकड़ा भी पा सकेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम पूरी तरह से सरकार बनाएंगे। नेता और नियत विहीन है कांग्रेस पार्टी, ऐसा कहना है विनोद ठाकुर जी का। प्रेम कौशल जी, ठीक है, एग्जिट पोल की बात करें या फिर ना भी करें, जो आपका असेसमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन रही है, लेकिन विनोद ठाकुर जी अपनी उन योजनाओं को गिना रहे हैं जिसके जरिए उनको सरकार बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी कई बड़े गारंटियां यहां पर जनता के सामने रखी हैं, और जिसमें से
पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं साबित हुआ था। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हावी रहे पूरे चुनावों में जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो बनने जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पॉजिटिव कैंपेन हिमाचल प्रदेश में किया जी। पॉजिटिव कैंपेन की जब मैं बात कर रहा हूं तो उससे मेरा तात्पर्य है कि जैसे आपने 10 गारंटीज की बात की, हम लोगों के लिए क्या करेंगे, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए और उसके ऊपर जो जनता का रिस्पॉन्स है, चाहे ओपीएस की बात है, चाहे 5 लाख रोजगार देने की बात है, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की बात है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, जो 10 गारंटीज थी, जो हमारा मैनिफेस्टो है, विस्तार पूर्वक से सारी चीजों के ऊपर चर्चा की गई है। तो एक पॉजिटिव कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने किया और दूसरा जो 5 वर्ष की वर्तमान सरकार की जो विफलताएं थी उनको बहुत मजबूती के साथ तार्किक तरीके से जमीनी स्तर के ऊपर जनता के बीच उनको हमने बुलाया, जनता के बीच उनको हमने उजागर किया, जिसका रिस्पांस जनता ने दिया। ये जो जिन स्कीमों की योजनाओं की बात विनोद जी ने की है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार जो है ये हर मोर्चे के ऊपर, चाहे वो विकास का मोर्चा हो, चाहे गुड गवर्नेंस का मोर्चा हो, चाहे लोगों को राहत देने की बात हो, हर मोर्चे के ऊपर विफल रही है। कोई ऐसा वर्ग हिमाचल प्रदेश का नहीं है जो इस सरकार के शासनकाल में आंदोलित नहीं था, चाहे वो मजदूर थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो कर्मचारी थे, चाहे वो युवा थे। और यहाँ तक भी हुआ कि अग्निपथ योजना को लेकर जब प्रधानमंत्री का कांगड़ा धर्मशाला का दौरा हुआ तो वहां युवाओं ने उनके सामने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर केसेस किए गए। तो युवा से लेकर, महिलाओं से लेकर, किसानों से लेकर, मजदूरों से लेकर कोई ऐसा वर्ग प्रदेश आंदोलित नहीं था जो इस सरकार के खिलाफ नहीं था। और यही सब जो चीज है वो नतीजों में निकलकर सामने आएगी। ये मैं आपसे बड़े अदब के साथ, बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब पंकज पंडित जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक बार विनोद ठाकुर जी का रुख करता हूं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी विनोद ठाकुर जी, अब आपका जवाब। मुझे लगता है कि इस सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। और जहां तक अग्निपथ की बात भाई कौशल जी ने की है, प्रेम कौशल भाई ने करी है, मुझे लगता है कि इस बात से ही इनको ये जानकारी मिल जानी चाहिए कि 3000 पोस्ट अगर कहीं पे एयरफोर्स में निकल रही है तो 3 लाख लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना पूर्णतः सफल रही है और प्रदेश के और देश के हित में है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो झूठे वायदे इन्होंने 2012 में भी किए थे, 2012 में इन्होंने कहा था कि हर घर में नौकरी देंगे, उसके लिए उन्होंने फॉर्म भरवाया। उसके बाद आपके सामने है कि उस स्कीम का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2017 में और 2022 में भी 1500 रुपए की पेंशन के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। आप भाई साहब फॉर्म भरवा रहे हैं और हम पेंशन दे चुके हैं। और उस पेंशन को जिसको आप 80 साल से ऊपर के लोगों को देते थे, उसको हम 60 साल से ऊपर के लोगों को दे रहे हैं प्रदेश के अंदर। ठीक है विनोद ठाकुर जी, सामाजिक सुरक्षा योजना सबसे बड़ी योजना जयराम सरकार। आपके अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। मैं एक बार प्रेम कौशल जी आपके पास आऊं, एक बार पंकज पंडित जी का रुख कर लेते हैं। पंकज पंडित जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे पर दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, लेकिन आप तो रेस में ही नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसी कहां कमियां रह गई जो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में रेस से पूरी तरह बाहर हो गई है? देखिए, जब भी कोई नई पार्टी आती है उसके लिए चुनौतियां जरूर होती है और हिमाचल प्रदेश में हमारा पहला चुनाव है। लेकिन कांग्रेस भाजपा का, लेकिन पंकज पंडित जी, गुजरात में भी तो पहले ही चुनाव है विधानसभा का, आप उसमें भी मजबूती के साथ उतरे, लेकिन ये भी तो था ना, हिमाचल में शुरू में आपने दम दिखाया था, तमाम बड़े चेहरे उतरे थे प्रचार करने के लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दिन गुजरे उस तरह से बड़े चेहरे भी यहां से गायब होते चले गए। कहीं ये आपकी कमी तो नहीं रह गई? देखिए, मुझे लगता है पार्टी ने रणनीति और संभावनाओं के आधार पर ही अपना पूरा का पूरा चुनावों का प्लान बनाया था। लेकिन निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में हम एग्जिट पोल से बेहतर परिणाम दिखाएंगे और हो सकता है कि ये सरकार ऐसी सरकार बने जो दोनों कांग्रेस भाजपा किसी को बहुमत ना मिले। अभी इंतजार करते हैं और जिस तरह से फील्ड में हमारे पे रिपोर्ट्स आई है, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहने वाला है हिमाचल प्रदेश। ठीक है पंकज पंडित जी, आपकी उम्मीदें हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहेगा। प्रेम कौशल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सवाल सर ये भी है, अगर सरकार
कांग्रेस पार्टी बना भी लेती है तो गुटबाजी हिमाचल कांग्रेस में है, ये सबको पता है। अलग अलग धड़े बटे हुए, ना सिर्फ हिमाचल के बाहर भी ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि अगर आप सरकार बनाते हैं तो किस तरह से चलेगा, चूंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदार एक नहीं कई हैं। देखिए, मैं पहले तो थोड़ा सा अग्निपथ के ऊपर इन्होंने कहा कि 3 लाख लोगों ने उसमें आवेदन किया है। इनका ये वक्तव्य जो है वो समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के वो हमारे जो नौजवान हैं जिनको फौज में जाने का शौक है उनका उपहास उड़ाने वाला वक्तव्य है। आप बेरोजगारों की जो मजबूरी है, उनकी जो बेरोजगारी से जो उनका जिस तरीके से हिमाचल का बेरोजगार जो है वो त्रस्त है और उस मजबूरी में उन्होंने ये आवेदन किए हैं, उसका मजाक ना उड़ाएं, उनका उपहास ना उड़ाएं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बहुत से चेहरे हैं, आपका ये कहना है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों में ये ताकत रही है। कांग्रेस पार्टी का ये हमारे लिए गौरव की बात है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं, लेकिन क्योंकि एक को ही मुख्यमंत्री बनना है तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी आला कमान और हमारा विधायक दल उसका फैसला करेगा। रही गुटबाजी की बात, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार इन 5 वर्षों के शासनकाल में जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अनुराग जी ने देहरा में एक कार्यक्रम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के काम को डिले करने के लिए हिमाचल सरकार को मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में लताड़ लगाई। जब केंद्र में मंत्री बन के शिमला आए, मंच के ऊपर मुख्यमंत्री अपना हाथ आगे करके हाथ मिलाने के लिए पीछे पीछे चलते रहे। अनुराग जी ने उनके साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं किया, तो अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री के बीच में और दूसरे भी बहुत से ऐसे लोग हैं, 36 का आंकड़ा जो रहा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में टिकट आवंटन के बाद बगावत हुई है, जिस स्तर पर जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं और प्रधानमंत्री तक को किसी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े व्यक्ति को, कैंडिडेट को, प्रत्याशी को फोन करके निवेदन करना पड़ा और उनके प्रधानमंत्री के निवेदन को भी माना नहीं गया। तो ऐसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में हिमाचल प्रदेश के अंदर रही हैं। तो गुटबाजी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है और धूमल साहब को भारतीय जनता पार्टी ने घर में बिठा दिया। उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में नहीं किया। तो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में विकट है, मैं समझता हूँ। झगड़ा भारतीय जनता पार्टी में हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस ने एकजुटता से चुनाव लड़ा और हम पूरी मजबूती के साथ। ठीक है प्रेम कौशल जी, एक बार जवाब और ले लेते हैं विनोद ठाकुर जी का। विनोद ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दरअसल कांग्रेस ने तो एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी है हिमाचल प्रदेश में और यही वजह है कि सरकार बन रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी है, जो कुछ हुआ है, बगावत जिस तरह से हुई है टिकट सामने आने के बाद, उसका जिक्र करते नजर आए हैं। आपका सर कमेंट, और आपको क्या लगता है कि आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे जो आप लोगों ने नहीं उठाए, जिसमें ओपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं साबित होता नजर आ रहा है, और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, क्या उनको छोड़ देना आपको लगता है कि नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि अब समय ज्यादा बचा नहीं है, कल का ही दिन बाकी रह गया है। रितेश जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ा है और उसके नतीजे बहुत सार्थक होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। उसके अलावा शायद मुझे लगता है कि आजकल अखबार शायद ज्यादा देख नहीं पा रहे होंगे। कल ही सुखविंदर सुक्खू जी का एक बयान था और साथ ही आज विक्रमादित्य जी का बयान है। अभी तो ये सरकार बना ही नहीं रहे हैं, न कहीं से सरकार बन रही है, पर फिर भी इनमें जो सिर्फ टॉवल है वो सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र में बंद करके आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। पूरी केंद्रीय पार्टी हमारे साथ थी, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुत अच्छे मतों से हमारे कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं। मुझे यही कहना था। जहां तक इन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत इतने लोगों का उपहास नहीं प्रेम भाई। ठीक है विनोद ठाकुर जी, तमाम तरह की बातें हैं, अक्सर इस तरह से चुनावों में, चुनावों के बाद, चुनावों से पहले बार आती रहती हैं, जिसको लेकर अलग अलग मत तमाम नेताओं के, तमाम पार्टियों के होते हैं। बहरहाल इंतजार करना होगा। 8 तारीख का एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी में नेक टू नेक की फाइट नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सीन से बाहर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद ठाकुर जी आपका भी, प्रेम कौशल जी आपका भी, और पंकज पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत चर्चा के लिए।